गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th का आज हमारा लाइट वाले चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। मीन्स आप सपोज करिए कि आप एक डार्क रूम में हैं, अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं या फिर आप कमरे से बाहर ऑब्जेक्ट्स को देखने में संभव होते हैं या नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को केवल और केवल तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है। अगर उस रूम में लाइट नहीं है, दैट मीन्स उससे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा और लाइट के रिफ्लेक्शन होने के बाद हमारी आंखों तक लाइट नहीं पहुंच पाएगी। इट मीन्स हम उस ऑब्जेक्ट को देखने में संभव नहीं होंगे। अब वो पूछ रहा है कि क्या रूम से बाहर के ऑब्जेक्ट को देखना पॉसिबल है। अगर रूम से बाहर लाइट होगी, अगर रूम से बाहर लाइट होती है तो हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। आंसर देखिए, वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड बाय दैट ऑब्जेक्ट रीचेस टू आवर आइज। यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट को केवल तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है। बट इन द डार्क रूम नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। लेकिन अंधेरे कमरे में ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट्स की तरफ से किसी भी तरह का लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। हैंस वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट इन डार्क रूम। इसलिए हम अंधेरे कमरे में, डार्क रूम में किसी ऑब्जेक्ट को देखने में संभव नहीं होती। बट इफ़ देयर इज लाइट आउटसाइड द रूम, लेकिन अगर रूम से बाहर लाइट होती है, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट लाइक आउट देयर, तब हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को रखा हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। जैसा कि आपको पता है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी है। आपको पता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जो एक रेगुलर सरफेस से होता है, दूसरी तरफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जो एक इरेगुलर सरफेस से होता है। मींस उस सरफेस से रिफ्लेक्शन जिसमें कोई रेगुलरिटी ना हो, वो रिफ्लेक्शन आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट लिखा है रेगुलर रिफ्लेक्शन में, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम अ स्मूथ प्लेस। जैसा कि आप जानते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन एक स्मूथ प्लेस से, एक रेगुलर सरफेस से होता है, जबकि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इट टेक्स प्लेस फ्रॉम अ रफ सरफेस, जबकि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन आपका रफ सरफेस से होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में सेकंड पॉइंट है आपका, रिफ्लेक्टेड रे मूव्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जो होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, लेकिन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में इट रिफ्लेक्ट रे स्कैटर्ड इन रैंडम डायरेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में लाइट का रिफ्लेक्शन होने के बाद इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के एंगल्स आपस में बराबर नहीं होते। मीन्स लाइट किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होती। नेक्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन के एग्जांपल आपके प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो गया, जो टाइल्स वगैरह हैं उनके ऊपर अगर वाटर वगैरह, ऑयल वगैरह हम डाल देते हैं, ग्रीस वगैरह कुछ डला होता है, उनसे जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन के भीतर आता है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मींस आपकी इरेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन वहाँ पर जहाँ पर सरफेस खुरखुरी हो, आपकी रोड सरफेस वगैरह हो गई, यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। मीन्स आपको ये बताना है कि जो कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं नीचे आपकी, ये इनसे जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा। सबसे पहली कंडीशन आपकी पॉलिश्ड वुडन टेबल। देखिए वुडन टेबल से पहले उसने पॉलिश्ड वर्ड लिखा है। पॉलिश्ड का मतलब उस वुडन टेबल को उसने पॉलिश कर दिया है। जब वो वुडन टेबल आपकी पॉलिश्ड है, दैट मीन्स वो सरफेस आपकी रेगुलर होगी और उससे जो रिफ्लेक्शन होगा कैसा होगा, आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट, चॉक पाउडर। जैसा कि आप जानते हैं चॉक पाउडर कैसा हो गया, इरेगुलर सरफेस हो गई, तो इससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट आपका कार्डबोर्ड सरफेस। कार्डबोर्ड सरफेस इरेगुलर सरफेस होती है। मीन्स अब इरेगुलर सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो भी इरेगुलर होगा। मीन्स इससे जो रिफ्लेक्शन होगा आपका इरेगुलर होगा। मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर, यानी कि मार्बल का फ्लोर उसके ऊपर पानी पड़ा हुआ हो। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया था कि मार्बल के फ्लोर, टाइल्स वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर अगर हम वाटर, ऑयल वगैरह डाल देते हैं तो वो सरफेस आपकी स्मूथ सरफेस हो जाती है। और उन स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपका कैसा रिफ्लेक्शन होगा,
रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। मीन्स मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ऑन इट, कैसा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट मिरर, जैसा कि हम जानते हैं प्लेन मिरर्स वगैरह जितने भी मिरर होते हैं आपके रेगुलर होते हैं, इन्हीं से रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर। मीन्स मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर जो होता है, पेपर का जो पीस होता है यानी कि जो पेपर होता है आपका, वो दिखने में रेगुलर होता है, उसकी सरफेस ऊपर से जब आप देखेंगे तो रेगुलर होगी, लेकिन जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे आप तो उसकी सरफेस में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। तो इस तरह की इरेगुलर सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होगा तब वो रिफ्लेक्शन आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। मीन्स जो पेपर का पीस होगा उससे जो रिफ्लेक्शन होगा आपका वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट आपका स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको रिफ्लेक्शन के रूल बताने हैं। जैसा कि आपको पता है कि रिफ्लेक्शन के दो रूल्स होते हैं। पहला आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों हमेशा आपस में बराबर होते हैं। एंगल आई और एंगल आर दोनों हमेशा कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों आपके एक ही पॉइंट पर स्थित होंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे। मीन्स आप जिस पॉइंट पर लाइट डालते हैं लाइट उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होती है और उसी पॉइंट पर ही आप नॉर्मल खींचते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट लॉ है आपका, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के हमेशा बराबर होगा। और दूसरा रूल है आपका द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर स्थित होंगे। ये हमारे रिफ्लेक्शन के दो रूल्स हैं।